हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे स्वस्थ मस्त। चलिए स्टार्ट करेंगे आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सो द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑन द एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑफ ऑन द मेजर आर्क। ठीक है, एक हमारे पास जो है कोई कॉर्ड है, जैसे सपोज ये मेरा सर्कल, ठीक, इसका कोई कॉर्ड है, मैंने माना ए बी मेरा कॉर्ड है ना। तो ये जो कॉर्ड है इसकी जो रेडियस, ये जो कॉर्ड है इसकी लेंथ, ठीक है, मान लीजिए सर्कल का सेंटर, ये हमारा रेडियस सर्कल का। सो आपको ये बोला गया है कि जो आपका कॉर्ड है और जो रेडियस है वो सब इक्वल है, बराबर है। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज दैट फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाई द कॉर्ड। इस कॉर्ड के द्वारा जो एंगल फॉर्म हो रहा है ऑन द माइनर आर्क, है ना, माइनर आर्क पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये तो रेडियस है, तो इसको मैं हाईलाइट कर दूं। तो ये आपका मान लीजिए ये आपका डी पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर, ठीक है, ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ठीक है, मेजर आर्क पर भी एंगल फॉर्म हो रहा है, तो मैंने इसको इस तरह से डिफाइन किया है। इस पॉइंट को मैं सी नाम दे दूँ, ये वाला कैपिटल सी को। ओके, सो ये आपसे दोनों एंगल। सो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के साथ। सो ओ ए, ओ बी एंड ए बी, है ना, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, है ना। ये तो गिवन है हमें कि आपका कॉर्ड, आपका रेडियस और ये गिवन रेडियस आपका, तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल है ना। So our triangle AOB, so we can say that AOB is an equilateral triangle। ठीक है, अगर आपका AOB इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि जो एंगल है ना, कौन कौन से एंगल, एंगल AOB, एंगल OBA एंड एंगल BAO, है ना, ये सब एंगल किसके बराबर होंगे, 60 डिग्री के बराबर। हमने पढ़ रखा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, सारे एंगल्स 60 डिग्री होते हैं, राइट। सो ये जो एंगल है, एंगल AOB, है ना, एंगल AOB इज़ व्हाट, 60 डिग्री, ये एंगल AOB। अब आपका जो आर्क है ना, आर्क AB, ये जो हमारा आर्क है, ये सेंटर पे कितना डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, एंगल 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। सो एन आर्क AB, an arc AB forms angle AOB is 60 डिग्री, है ना, एट द सेंटर पे अगर 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो यही आर्क AB आपका सरकमफेरेंस पर कितने डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, इस एंगल का हाफ फॉर्म करेगा, आधा, है ना। सो एंगल ACB क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल AOB। ठीक है, वही सेम थ्योरम। सो हाफ ऑफ एंगल AOB इज वॉज 60 डिग्री, सो एंगल बिकम्स 30 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट में लिख देती हूँ, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double then the angle subtended by it at the remaining part of the circle। ठीक है, स्टेटमेंट हमें याद होना चाहिए इसके लिए। सो ऑल पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल ADBC, है ना, 4 पॉइंट्स, तो चारों ही पॉइंट हमारे सर्कल पर हैं। सो वी कैन राइट इट दैट ABC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABC क्या है, हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो हम क्या यहाँ ये लिख सकते हैं कि जो एंगल ACB है और जो एंगल ADB है, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ना, क्या थ्योरम पढ़ रखी है, द सम ऑफ either opposite angles of a quadrilateral
इज़ 180 डिग्री। दो अपोजिट एंगल्स क्वाड्रिलेटरल, अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट हमारे सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए हमारा थ्योरम यूज़ करेंगे, द सम ऑफ ईदर अपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज़ 180 डिग्री, है ना। तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, जिसमें से हमें ये वाला एंगल तो गिवन है 30 डिग्री, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे 30 डिग्री प्लस एंगल ADB, है ना, इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। सो ADB बिकम्स, ADB क्या हो जाएगा 180 में से 30 डिग्री हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। सो एंगल ADB इज़ व्हाट 150 डिग्री। हमारे पास दोनों एंगल आ गए, है ना। ADB इक्वल्स टू 150 डिग्री एंड एंगल ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था और फाइंड करना था। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय करिए, खुश रहिए, बाय बाय।